गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस के क्रम में मैं जितेंद्र जाखड़, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झुंझुनू, आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स विषय के चैप्टर मिनिमाइजेशन टेक्निक्स के मैपिंग के बारे में पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में हमने अब तक मिनिमाइजेशन के जो मेथड है हमारा के मैप फॉर अप टू 4 वेरिएबल्स के लिए विथ और विदाउट डोंट केयर कंडीशंस को पढ़ लिया था। उससे पहले हमने जो भी टर्मिनोलॉजीज थी हमारी एसओपी, पीओएस, मिन टर्म, मैक्स टर्म, उन सबको डिस्कस कर लिया था। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक हमारा आता है रियलाइजेशन ऑफ लॉजिक डायग्राम्स यूजिंग नैंड नैंड और नॉर नॉर गेट्स। जैसे कि अपन पहले ही पढ़ चुके हैं गेट्स के बारे में कि हमारा जो नैंड और नॉर गेट होते हैं वो यूनिवर्सल गेट्स कहलाते हैं। उन्हें यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन गेट्स की सहायता से हम किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन या बुलियन फंक्शन को डिज़ाइन कर सकते हैं, आइदर यूजिंग सिर्फ नैंड गेट या सिर्फ नॉर गेट। तो इसकी इस क्वालिटी की वजह से इन गेट्स को हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। तो हम वन बाय वन इस मैटर को डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार हम नैंड गेट या नॉर गेट की सहायता से अन्य गेट तथा कोई भी हमारा लॉजिक फंक्शन है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट फिगर आपको नज़र आ रहा है इसमें हमारा नैंड गेट की सहायता से अदर लॉजिक गेट्स डिज़ाइन करना दिखा रखा है। तो वन बाय वन हम इसको देखते हैं। पहला जो हमारा गेट है कि किस प्रकार से हम नैंड गेट को डिज़ाइन करते हैं, सिंबल को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड के आगे एक बबल लगा देते हैं तो वो नैंड गेट हमारा कहलाता है। ये जनरल हमारा नैंड गेट का सिंबल है। अब सेकंड जो फिगर हमारा सामने आ रहा है कि आप नॉट गेट या इन्वर्टिंग गेट नैंड गेट की सहायता से किस प्रकार से बनाते हैं। जैसे कि हमें ज्ञात है कि इन्वर्टिंग गेट जो होता है वो एक इनपुट से एक आउटपुट आता है, तो एक का ए बार यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें जो है इस गेट के ऊपर इनपुट एक ही देना है, ए। तो इसके दोनों इनपुट पिन पे हम ए ही इनपुट दे देते हैं। तो ए का काम क्या, पहले एंड गेट का काम होगा। एंड गेट का काम क्या होता है? ए डॉट ए। ए डॉट ए हमारा होता है ए और उसका इन्वर्टिंग जो होता है वो होता है हमारा ए का बार। तो हमें ए बार यहाँ पे आउटपुट पे मिल जाएगा। ये दोनों सेम इनपुट दिए आपने, तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो हो जाएगा हमारा ए डॉट ए, और ए डॉट ए हमारा ए होता है तो उसका बार जब आएगा तो वो ए का बार हमें आउटपुट पे मिल जाएगा। मतलब कि एज ए नॉट गेट या इन्वर्टर वाला ये काम कर देता है। सेकेंड हमारा ऑप्शन जो आता है वो आता है रिगार्डिंग एंड गेट की। एंड गेट कैसे डिज़ाइन किया जाता है? तो एंड गेट का आउटपुट हमारा होता है ए डॉट बी। तो इस बबल से पहले हम स्थिति को नज़र करते हैं कि इससे पहले हमारी क्या स्थिति होगी। इससे पहले हमारी स्थिति होगी ए डॉट बी का बार। अब ए डॉट बी का बार इससे पहले आउटपुट कब आएगा? जब इसके इनपुट दोनों इनपुट पे हम ए डॉट बी का बार ही देंगे, तभी इसके आउटपुट पे ए डॉट बी का बार हमें प्राप्त होता है। तो ए डॉट बी का बार प्राप्त होगा और फिर नॉट होने पर ए डॉट बी बन जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है पहले नैंड गेट के इनपुट पे तो ए डॉट बी का बार जाएगा और इसके बबल से पहले जो होगी स्थिति वो होगी ए डॉट बी के बार का बार। इट मीन्स ए डॉट बी। तो वो हमारा हो जाता है ए और बी इनपुट। तो दो नैंड गेट की सहायता से हम हमारा एक एंड गेट डिज़ाइन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिखा रखा है बफर। बफर हमारा क्या करता है? जैसा इनपुट होता है ए वैसा का वैसा आउटपुट देगा। तो पहले नैंड गेट के अंदर आपका इनपुट ए का बार आएगा, उससे पहले वाले में ए आएगा। तो दो नैंड गेट की सहायता से हम बफर डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है और गेट। तो और गेट का जो हमारा आउटपुट होता है वो होता है ए प्लस बी। तो हम कैसे देखते हैं? पहले इस बबल से पहले की स्थिति देखेंगे। तो बबल से पहले की स्थिति होगी ए प्लस बी का बार, और ए प्लस बी का बार जो होता है वो हमारा होता है ए बार डॉट बी बार। ए बार डॉट बी का बार, और इसका मतलब इनपुट जो होंगे ए बार और बी बार होंगे। और ए बार बी बार जो होते हैं वो आपके दो इन्वर्टर या दो नॉट गेट जो हमारे हैं उनकी सहायता से हम बना सकते हैं। तो तीन नैंड गेट की सहायता से हम एक और गेट को डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर एक्सक्लूसिव और गेट का दिखा रखा है यहाँ पे नेक्स्ट हमारा ये वाला फिगर कि एक्सक्लूसिव और गेट जो होता है वो होता है ए बार बी प्लस ए बी का बार। तो वही आपके पहले दो इनपुट यहाँ से इस तरीके से आएंगे और उसको फर्दर आप यूँ मूव कर देंगे
तो पहला इनपुट तो ए यहाँ सीधा जा रहा है, बी यहाँ से जा रहा है, और ए डॉट बी का बार यहाँ से जाएगा, और फिर दोनों में इनपुट पे देख के हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं एक्सक्लूसिव और। सिमिलरली नीचे एक्सक्लूसिव नॉर मतलब एक्सक्लूसिव और का नॉट, उसके लिए आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 नैंड गेट की सहायता से हम एक्सक्लूसिव नॉर गेट को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ देखेंगे आप कि नैंड गेट की हेल्प से हम नॉर गेट को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि 4 नैंड गेट की हेल्प से एक नॉर गेट को डिज़ाइन किया जा सकता है कि भाई ए प्लस बी का इनपुट है तो इससे पहले ए प्लस बी आएगा। अब चूंकि एंड गेट है तो ए प्लस बी ही देना पड़ेगा हमें। फिर फर्दर एक एंड गेट लगाया हमने, तो वहाँ से फिर हमारा ये जो प्रोसेस हो गया ये और गेट वाला प्रोसेस हो गया। तो और गेट हमने जो बना रखा था उसके आगे एक और नैंड लगा दोगे तो वो नॉर गेट हमारा डिज़ाइन हो जाता है। तो ये हमारे जो भी लॉजिक गेट्स हमने पढ़े थे उनको हम नैंड गेट के सबसे किस प्रकार से डिज़ाइन कर सकते हैं वो यहाँ पे अपन इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। समझने का जो मेथड है कि आपको रिवर्स चलना पड़ेगा। आखिरी गेट में जो स्थिति है बबल से पहले उसको चलते हुए चलोगे आप, तब आप उसको फर्दर डिज़ाइन कर सकते हो। आप अगर फ्रंट से चलोगे तो कभी भी डिज़ाइन ही नहीं हो सकती। आपको किसी भी गेट को डिज़ाइन करना होता है तो हमें वहाँ से रिवर्स चलना पड़ेगा। पहले लास्ट गेट बनाना पड़ेगा और उससे उसके बबल से पहले की स्थिति देखनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग ये इनपुट डिसाइड करने पड़ेंगे कि क्या इनपुट होंगे। फिर इनपुट इंडिविजुअली हम अलग अलग फिर वापस उनको बबल के पहले की स्थिति देखेंगे और उन स्थिति को अपन देखते हुए और उसके फर्दर इनपुट को डिज़ाइन करते चलेंगे, तब हमारा वो गेट कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से हम नैंड गेट की सहायता से बाकी के सारे गेटों को डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि अगर आपके नॉर गेट्स हैं तो उस नॉर गेट की हेल्प से आप बाकी के गेट किस प्रकार से डिज़ाइन कर पाते हैं। तो पहला जो फिगर हमारा आता है वो नॉर गेट का सिंबल आपका, कि नॉर गेट का सिंबल क्या होता है, और के आगे बबल लगा हुआ है और आउटपुट जो होता है वो ए प्लस बी का होल बार होता है। अब इस गेट की हेल्प से अपन कैसे डिज़ाइन करते हैं, तो पहला वही नॉट या बफर है, तो इससे पहले की जो स्थिति रहेगी वो रहेगी ए, और गेट में ए कब आता है जब दोनों इनपुट ए होते हैं, तो ए प्लस ए जो होता है वो ए होता है और उसका रिवर्स हो जाएगा ए का बार। बफर की बात करोगे तो ए आ रहा है तो पहले वाले पे ए बार देना पड़ेगा और उससे पहले वाले पर ए देना पड़ेगा। मतलब डॉट से पहले की स्थिति को हमें हमेशा देखते हुए चलना है और रिवर्स तरफ से चलेंगे अपन। तो पहले इस बफर के अंदर देखा बबल से पहले की स्थिति ए बार, तो दोनों इनपुट हमें ए बार देने पड़ेंगे, और इससे पहले की स्थिति जो होगी वो होगी ए, तो दोनों इनपुट हमें देने पड़ेंगे ए। तो इस प्रकार से हम बफर को डिज़ाइन कर सकते हैं। सिमिलरली और गेट की बात करेंगे तो बबल से पहले की स्थिति होगी ए प्लस बी का बार, और इसलिए हमें दोनों इनपुट ए प्लस बी का बार देने पड़ेंगे। और क्योंकि प्लस के अंदर काम हो रहा है तो यहाँ जो नियम चलेगा वो चलेगा ए प्लस ए इक्वस टू जो होता है वो ए के बराबर होता है। ए प्लस ए जो होता है वो ए है, मतलब दोनों इनपुट सेम होंगे तभी सेम आउटपुट आएगा बबल से पहले। उस नियम को ध्यान में रखेंगे। और जब उस गेट को अपन ने डिस्कस किया था तो वहाँ जो केस था एंड का था, तो वहाँ आता है ए डॉट ए इक्वस टू ए होता है। तो ये जो कंसेप्ट है वो नैंड गेट में ए डॉट ए का चलता है, यहाँ ए प्लस ए का चलता है, मतलब दोनों इनपुट को हमें प्लस की फॉर्म में सेम देना पड़ता है। तो ए डॉट ए प्लस बी के बार को हम ब्रेक नहीं कर सकते तो हमें एज इट इज इनपुट देना पड़ा, और फिर इस वाले गेट से पहले ए प्लस बी होगी तो हम ए और बी इंडिविजुअल इनपुट प्रदान कर सकते हैं। सिमिलरली एंड गेट डिज़ाइन किया है तो एंड गेट के अंदर भी वही बार के रूप में आ गया, तो उसको सेपरेट सेपरेट हमने इनपुट दे दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बबल से जो पहले की स्थिति थी वो यहाँ पे पहले आउटपुट पे था ए डॉट बी, तो पहले की स्थिति जो होगी इसकी वो होगी यहाँ पर ए डॉट बी का बार, और ए डॉट बी का बार अगर हम खोलेंगे तो वो होता है ए बार प्लस बी का बार। तो अब ये प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हमारे, तो दो इंडिविजुअल इनपुट हमारे ए बार और बी बार हमने प्रदान कर दिए, और फिर ये अपना इन्वर्टर्स हो गए। तो आपने अलग अलग इनपुट दो नॉर गेट पे दे दिए तो हमारा आउटपुट यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है। सिमिलरली नैंड गेट की डिज़ाइनिंग दिखा रखी है कि ए डॉट बी इनपुट दिया, फिर वो ए बार बी बार सेपरेट हो गए और फिर फर्दर हमने दो लगा दिए। तो 4 नैंड गेट की सहायता से हम नॉर गेट को डिज़ाइन कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारा एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर गेट है। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, पहले लास्ट गेट जो हमारा फाइनल आउटपुट का होता है वो बनाया जाता है, फिर बबल से पहले की स्थिति देखी जाती है
और उसके अकॉर्डिंग दोनों इनपुट देखे जाते हैं। फिर अलग अलग इंडिविजुअल के दोनों वापस वही बबल से पहले की स्थिति देखी जाती है और उनके इनपुट देखे जाते हैं, और फाइनली करते करते हम इसको नॉर्मल कंडीशन वाले इनपुट तक लेके आते हैं। ए और बी की स्थिति में उसको लेके आएंगे। यही कंसेप्ट हमारा हमेशा चलेगा आगे। कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन है उसके लिए यही नियम हमारा कार्य करता है। एक्सक्लूसिव नॉर की बात करेंगे तो भी यही कंसेप्ट है। बबल से पहले की स्थिति, दोनों इनपुट। अपन देखते हैं एक्सक्लूसिव नॉर क्या होता है। ए बार ये अपना इसमें कंडीशन में आ गया, उसको फिर फर्दर ब्रेक कर दिया और फाइनली हमारा इस कंडीशन में लेके आ गए हैं। ये वाला जो कंडीशन है ये हमारी एक्सक्लूसिव और वाली कंडीशन आ गई। ए बार भी और ए बी बार की, उसको यहाँ से ओपन किया गया है, वो स्थिति यहाँ पे आगे से आगे चलती जाती है। तो ये हमारे इस प्रकार से हम नैंड गेट और नॉर गेट की सहायता से इंडिविजुअली अलग अलग गेटों को रियलाइज कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे, दो एग्जाम्पल के किस प्रकार से हम कोई अगर बुलियन एक्सप्रेशन दी गई है उसको किस प्रकार से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल जो है वो नैंड गेट की स्थिति में है। फंक्शन दिया गया है ए डी प्लस बी सी प्लस ई, उसको किस प्रकार से हमें डिज़ाइन करना है। तो ये हमने नैंड गेट लिया एक, इस नैंड गेट से पहले की स्थिति देखनी पड़ेगी, तो इनका बार आ जाएगा। बार आएगा तो बार ब्रेक करोगे आप अलग अलग, तो ए डॉट डी का बार आ जाएगा अलग से, बी डॉट सी का बार आ जाएगा और ई का बार आ जाएगा। प्लस के साइन रिमूव होंगे, पूरा जो फंक्शन होगा वो उसकी बार वाली स्थिति होगी इससे पहले, तो फिर ब्रेक करेंगे तो ये स्थिति आ जाएगी तीन इनपुट की। अब इन तीनों को सेपरेटली फिर आप नैंड गेट पे दोगे, तो इससे पहले बार रिमूव हो गया, इसका बार भी रिमूव हो गया, इसका बार भी रिमूव हो गया। तो इस गेट पे दो इनपुट ए और डी आ गए, इस गेट पे दो इनपुट बी और सी आ गए, और इस गेट पे इनपुट ई आ गया। तो इस प्रकार से हम चार नैंड गेट की हेल्प से इस लॉजिक फंक्शन को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। नियम वही है, फंक्शन का जो आखिरी आउटपुट है पहले वो वाला गेट आप बनाएंगे, और उससे जस्ट पहले नैंड गेट के बबल से पहले की स्थिति देखते हुए और इसके इनपुट्स को एनालाइज करते हुए हमें चलना होता है। फिर एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं नॉर गेट की सहायता से, नैंड गेट से दोनों से हमें किसी फंक्शन को किस प्रकार से डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल अपना ए प्लस डी डॉट बी प्लस सी डॉट ई, इस फंक्शन को हमें नैंड गेट से कैसे बनेगा और नॉर गेट से कैसे बनेगा। पहले नैंड गेट से देखा तो फंक्शन दिया हमने, फंक्शन से बबल से पहले क्या हो जाएगा, फंक्शन का बार हो जाएगा, और बार करने पे हम देखते हैं अगर उसको हम खोलेंगे बार को तो यहाँ पे प्लस के साइन हो जाएंगे। प्लस के साइन हमारे जो हैं वो पॉसिबल नहीं होते हैं नैंड गेट के अंदर, तो हमें एज इट इज़ फंक्शन जो है नैंड गेट पे देना पड़ेगा बार की फॉर्म में। और बार की फॉर्म में दोगे तो इससे पहले जो फंक्शन होगा वो हमारा नॉर्मल कंडीशन का फंक्शन आ जाएगा। फिर ये हमारा फंक्शन तीनों अलग अलग कंडीशन में ब्रेक हो जाएगा, ए प्लस डी और बी प्लस सी और ई, इस कंडीशन में ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा। फिर ये फंक्शन फर्दर आगे ब्रेक करके आप इस फॉर्म में ले आते हो, और यहाँ से फिर हम इनको ओपन करके और इन्वर्टर गेट लगा के बना सकते हैं। इसी फंक्शन को अगर हम नॉर गेट की हेल्प से देखें तो फंक्शन हमने दिया तो यहाँ ये ब्रेक हो जाएगा आराम से, क्योंकि प्लस का साइन यहाँ से रिमूव बन जाएगा, ये डॉट प्लस बन जाएंगे इससे पहले ब्रेक होते ही। तो ए प्लस डी का बार, बी प्लस सी का बार और ई का बार, और इससे पहले ये बार का बार रिमूव हो जाएगा। तो इंडिविजुअली ये हमारे गेट लगा के और हम इसको इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। आप इस फिगर को इस प्रकार से बना सकते हैं। इनपुट जैसे यहाँ तो अलग अलग दिखा रखे हैं, ए डी बी सी ई, कुछ जगह पर क्या किया जाता है ऐसे स्टैंडिंग इनपुट लाइंस बना दी जाती हैं, और इन इनपुट लाइन से हम आउटपुट पे कनेक्शन कर सकते हैं कि ये इनपुट लाइन ए की है, ये इनपुट लाइन बी की है, ये इनपुट लाइन सी की है और ये इनपुट लाइन डी की है। इसी प्रकार से इनपुट लाइन ई आप इंडिविजुअली डिज़ाइन कर सकते हो और उन लाइन से डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हैं। जैसे ए वाले का कनेक्शन इस वाले इनपुट से हो जाएगा, डी वाले का हमारा इस वाले से कनेक्शन हो जाएगा लाइक दिस, बी वाले का कनेक्शन इस स्टैंडिंग लाइन से हो जाएगा, सी वाले का कनेक्शन इससे हो जाएगा, ई वाले का कनेक्शन इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ क्यों नहीं करी गई है, क्योंकि हर गेट पे अलग अलग इनपुट्स हैं। कई बार क्या होता है सिंगल गेट पे आपके एक गेट पे एक कनेक्शन आपका ए वाले का 3 गेट पे हो सकता है, 4 पे भी हो सकता है, बी वाले कनेक्शन भी हो सकता है कि मल्टीपल गेट्स पे हो। तो उस स्थिति में हम जो है इनपुट को इस प्रकार से वर्टिकल लाइंस बना के इनपुट को आइडेंटिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं। जैसा कि इस पहले वाले फिगर में भी अलग अलग दिखा रखे हैं, क्योंकि कोई कॉम्बाइन गेट यहाँ पे नहीं बन रहा था। पर अगर आपका कोई फंक्शन ऐसा हो जिसमें बार बार कोई रिपीट कर रहा हो नॉर्मल या बार कंडीशन में,
तो उसको हम इस प्रकार से स्टैंडिंग लाइन बना के इनपुट को डिज़ाइन करते हैं। तो ये हमने रियलाइजेशन के एग्जांपल देखे हैं कि किस प्रकार से हम किसी भी लॉजिक गेट को रियलाइज कर सकते हैं। तो आप बुक से और एग्जांपल्स देखिएगा बुलियन एक्सप्रेशंस के और उनको डिज़ाइन करने का प्रयास कीजिएगा। कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया कि रिवर्स साइड से हमें चलना होता है, लास्ट वाले गेट का पहले फंक्शन लिखेंगे और उसके बबल से पहले की स्थिति को देखते हुए इनपुट को एनालाइज करेंगे। और ध्यान रखने योग्य बात जो है कि एंड के जो इनपुट होंगे वो मल्टीप्लाई फॉर्म में आएंगे। अगर बार हटाने से वो मल्टीप्लाई से प्लस बन रहा है तो हमें एज इट इज इनपुट देना पड़ेगा। और नॉर गेट के अंदर हमारा जो गेट के इनपुट होते हैं वो प्लस की फॉर्म में होते हैं। तो अगर प्लस की फॉर्म में है तो अलग अलग कर दो, और अगर डॉट की फॉर्म में है तो एज इट इज इनपुट इस पर अप्लाई करना पड़ता है। ये जो दो कंसेप्ट हैं ये इंपॉर्टेंट रहते हैं कि फॉर नैंड गेट आपका ए डॉट ए जो है वो ए होता है, ये ध्यान में रखिएगा हमेशा कि लॉजिक फंक्शन जो है वो डॉट की फॉर्म में आएगा। और इसके लिए जो केस रहता है वो हमेशा रहता है ए प्लस ए इक्वल्स टू ए रहता है, मतलब फंक्शन जो आएगा वो हमेशा प्लस की फॉर्म में आएगा। ये बात हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, दैट इज द मेन कंडीशन। ठीक है, तो मैं इस मान के चल रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको आप ज़रूर देखिएगा। ओके, थैंक यू।